दोस्तों कहा जाता है कि हर जगह रुपया पैसा धन दौलत काम नहीं आता है। थोड़ा आपको धर्म कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि अगर अपर मर जाते हैं तो आपके साथ रुपया पैसा धन दौलत नहीं जाता है। उस धन दौलत से थोड़ा धर्म कर्म भी करना चाहिए। इसी को लेकर के मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जाऊँ। कहानी को जरा अच्छे से समझिएगा। इस कहानी का नाम हो जाता है खास नसीहत। एक दौलतमंद सेठ था, उसका एक बेटा था। उसके बेटे को अपने धन दौलत पे बहुत गुमान था। उसका पिता मरने वाला था, लेकिन बेटा को इतना घमंड था धन दौलत पे। उसको थोड़ा नसीहत एहसास दिलाने के लिए उसके पिताजी ने मरने ही वाले थे, लेकिन अपने पुत्र से कहा, बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो तू कुछ मत करना, केवल मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में फटे हुए मोजा एक पहना देना। सेठ की मौत के बाद बेटे ने पिता की आखिरी इच्छा जताई कि पिताजी ने बोले थे कि मरने के बाद मेरे पैर में फटे हुए मोजे डाल देना। पंडित और बड़े बुजुर्ग ने उसे समझाया कि हमारे धर्म कर्म में मरने के बाद कुछ भी पहनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन बेटे की जिद थी कि पिता की आखिरी इच्छा पूरी हो। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के पंडित जमा हो गए। इसी माहौल में एक व्यक्ति आया और उसने बेटे के हाथ में पिता का लिखा हुआ खत सौंपा। यानी जो आदमी आया उसके पिताजी उस आदमी को खत दिए होंगे। उसने अब उसके बेटे को, यानी मरे हुए बेटे, उसका जो बेटा था सेठ का, उसको उस आदमी ने खत दिया। उसमें पिता की नसीहत लिखी थी। उसके पिताजी जो सेठ था वो लिख करके मर गया था। उसमें क्या लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे, देख रहे हो ना, दौलत, बंगला, गाड़ी और बड़ी बड़ी फैक्ट्री, फार्म हाउस के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक साथ नहीं ले जा सकता। तुम हो कि अपने उनसे दिल लगाए बैठे हो, एक रोज उन्हें मृत्यु आएगी, तुम्हें भी एक सफेद कपड़े में ही जाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि मैं उस खत में यही समझाना चाहता था आदमी, सेठ आदमी, कि देख रहे हो ना कि मैं इतना सेठ था, मेरे पास हर चीज है, लेकिन मैं मरने के बाद एक मोजा तक नहीं ले जा सकता, और तुम इतने बड़े घमंड कर रहे हो धन दौलत पे। बेटा तुम भी एक दिन मर जाओगे, पूरा धन दौलत यहीं रह जाएगा, तुमको भी कुछ नसीब नहीं होगा। इसलिए आप भी पैसों के लिए किसी को दुख मत देना, धन को धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। उसके पिता का कहने का मतलब है, यानी उसका पिता जो है अपने बेटे का नेचर, स्वभाव देख करके उसको समझाना चाहता था इस खत के माध्यम से कि अपने धन दौलत पे घमंड मत करो। जैसे आज मैं एक फटा हुआ मोजा नहीं ले जा रहा हूं, उसी तरह तुम भी एक दिन कुछ नहीं ले जा सकते हो। इसीलिए जो आपका पैसा है, जो आपका धन है, तो उसे थोड़ा धर्म में लगाया करो, दूसरों का थोड़ा हेल्प किया करो, घमंड न करो। बेटा समझ चुका था कि पिता वास्तव में क्या शिक्षा देना चाहते थे। तो दोस्तों इस शिक्षा से हमें यही सीख मिलती है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सॉरी मिस्टेक हो गया, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में पैसा सुख का आधार नहीं होता है, लोगों की मदद का मिशन बने। यानी दोस्तों कहने का मतलब पैसा है तो उसको अपने जीवन का आधार मत बनाइए, थोड़ा उससे लोगों को मदद भी कीजिए। हमेशा पैसा के पीछे ना भागिए, थोड़ा धर्म कर्म के भी पीछे भागना चाहिए। बस इतना ही।